नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा चंद्रबाबू नायडू ने सरकार में कर रहे सेंधमारी। अब चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के अंदर सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं और सेंधमारी की कोशिश बहुत सोच समझ करके कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू अब किसी भी कीमत पर मोदी सरकार के साथ नहीं रहना चाहते हैं, अन्यथा उनकी राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगी। इस बात का यह एहसास उन्हें हो चला है। जब उन्होंने नए बिल पर समर्थन दिया या जिस तरह से यह सरकार दबाव में काम कर रही है, विदेशी ताकतों के दबाव में, चंद्रबाबू नायडू समझ गए हैं कि आगे कुछ भी इस देश में बचने वाला नहीं है। मोदी अपने चरित्र को छिपाने के लिए हर किसी के सामने सरेंडर कर चुके हैं और देश में बस एक कुर्सी के लिए पूरे देश को उस गड्ढे में ढकेल रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का अल्टीमेटम दिया मोदी सरकार को, वह एक सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। क्योंकि सोची समझी रणनीति इसलिए बताई जा रही है कि 2014 से ही नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश को धोखा दिया है और लगातार 10 साल से धोखा ही देते आ रहे हैं। ऐसे में इस वक्त चंद्रबाबू नायडू की सत्ता आंध्र प्रदेश में है और चंद्रबाबू नायडू मुख्य समर्थक, जो बैसाखी कही जाती है, मुख्य बैसाखी मोदी सरकार की। मोदी सरकार यह जानती है कि चंद्रबाबू नायडू ने अगर साथ छोड़ा और इंडिया गठबंधन का दामन पकड़ा तो चंद्रबाबू नायडू के छोड़ते ही उनकी सरकार लड़खड़ा जाएगी और चंद्रबाबू नायडू छोड़ेंगे अगर पार्टी, तो वह पूरे गुणा गणित के साथ छोड़ेंगे कि सरकार गिर जाए। ऐसे ही नहीं, और इस तैयारी में चंद्रबाबू नायडू लगे हुए हैं। इस बात का भी एहसास मोदी सरकार को है। मोदी सरकार यह जानती है और चंद्रबाबू नायडू जो प्रयास कर रहे हैं, आप सोचिए कि एकनाथ शिंदे और नवीन पटनायक चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है, जयंत चौधरी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है। अगर जयंत चौधरी, नवीन पटनायक और एकनाथ शिंदे संपर्क में हैं, तो मोदी के लिए शुभ संकेत कहां से हो सकता है? सोचिए कि 7 सांसद एकनाथ शिंदे के पास में है, 2 जयंत चौधरी के पास में है और 4 नवीन पटनायक के पास में है। 13 सांसद हो जाएंगे। मोदी सरकार से विद्रोह कर देंगे उनके साथ। और नवीन पटनायक तो न इंडिया का न एनडीए के, दोनों के ही हिस्सा नहीं है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू सरकार के अंदर सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के नजदीक पूरी तरह से जाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से लगातार संपर्क चंद्रबाबू नायडू के बना हुआ है और नीतीश कुमार बैकफुट पर और अपना कैरियर समाप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो नीतीश का हाल है, उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार ही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असूल रहा है, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है और जिसे साथ रखा है, जिसके साथ चली है या चलने दी है, उसे खत्म करती है। उदाहरण के तौर पर नवीन पटनायक भी है, उदाहरण के तौर पर जगन मोहन रेड्डी भी है, उदाहरण के तौर पर चिराग पासवान भी है जो मोदी के ही साथ है, और उदाहरण के तौर पर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से, जो एकनाथ शिंदे मोदी सरकार में है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल रही हैं। मोदी ऐसा कोई गठबंधन में नहीं बचा जिस पार्टी को मोदी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, क्षति नहीं पहुंचाया। और यह सब जानते हुए छोटे छोटे दल, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, जिसे अपनी पार्टी जीवित रखने के लिए सत्ता जरूरी है, वह साथ में जुड़ी हुई है। चूंकि 1-2 सांसदों की पार्टी है तो कोई तोड़फोड़ भी नहीं होगी। लेकिन एकनाथ शिंदे का 1-2 सांसदों वाली नहीं, 7 सांसदों की है। चिराग पासवान की 5 सांसदों की है। चंद्रबाबू नायडू का 16 सांसदों का है
पवन कल्याण का 2 सांसद, लेकिन पवन कल्याण पर हाथ ही नहीं डाल पाएंगे मोदी। नीतीश कुमार के 12 सांसद। चंद्रबाबू नायडू के सांसदों को छोड़ करके सभी सांसद मोदी के संपर्क में हैं। सब कहीं ना कहीं बिके हुए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के सांसद बिके हुए तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पार्टी विलय करने की और तोड़ने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की थी वह विफल हो गई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को मोदी सरकार के अंदर सेंधमारी करने में आसान हो गया है और चंद्रबाबू नायडू लगातार मोदी को अंदर खाने, खोखला करने की तैयारी में जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ 1.5 लाख करोड़ रुपए का डिमांड कर दिया है। यानी कि सामने से भी और पीछे से भी, क्योंकि यह सरकार घाती सरकार है, पीछे से वार करती है, आगे से करने की हिम्मत नहीं होती है। तो अब इसके पीछे से, जैसे कहते हैं ना लोहा को लोहा ही काटता है, तो इसके पीछे से सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है और मोदी सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है वह क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि एक ऐसी असमंजस्य परिस्थिति है इस सरकार के सामने कि अमेरिका के शिकंजे में भी उलझ गई है और दूसरी तरफ बांग्लादेश इसके खिलाफ हो गया है। बांग्लादेश में भारत का पूरी तरह से विरोध हो रहा है। नरेंद्र मोदी के भेद न खुल जाए, बांग्लादेश को अगर शेख हसीना को सौंपना पड़ गया, मजबूरी हो गया, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा उजागर हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ नरेंद्र मोदी के भेद खुल जाएंगे जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश के कब्जे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि शेख हसीना ने बहुत कुछ राज मोदी का जानती है। इसीलिए शेख हसीना को जब कोई भी देश शरण नहीं दिया तो मोदी सरकार ने शरण दिया है। ऐसे में अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के पास दुखती नस है मोदी का, और जब ट्रंप के पास भी मोदी का दुखती नस है, ट्रंप ने यह कहा था कि मैं जिस दिन भी चाहूं मोदी का राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दूंगा, और अभी भी बहुत कुछ वह छुपा रहे। जेफरी एप्स्टीन फाइल आने के बावजूद ट्रंप अपना भी और अपने इन दोस्तों का भी छिपा रहे कि ताकि ब्लैकमेलिंग चालू रहे, और इसी ब्लैकमेलिंग को खत्म करने के लिए अमेरिका में यह कानून बना कि पूरा खुलासा कर दिया जाए, उन लड़कियों को भी इंसाफ मिले और देश जो बार्गेनिंग किया जा रहा है, देशों के साथ ब्लैकमेल किया जा रहा है, उससे देश को छुटकारा मिल जाए, दुनिया के हर देश को। लेकिन इस वक्त ट्रंप वहां पर अमेरिका के अंदर और मोदी का सितारे बचा रहे हैं। लेकिन अब जब महाभियोग की बात छिड़ गई है और महाभियोग लाने की तैयारी अमेरिका में चल रही है ट्रंप के खिलाफ, तो फिर ट्रंप के कान खड़े होते होते हमारे देश की सरकार के भी कान खड़े हो गए हैं, यानी कि मोदी सरकार के भी कान खड़े हो गए। ऐसे में मोदी असमंजस्य परिस्थिति में है। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर माहौल सही नहीं है और बांग्लादेश के अंदर विरोध हो रहा है। भारतीय दूतावास को भगाने की कोशिश की जा रही है और हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, और हमारी सरकार चुप है। भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, लेकिन चुप है सरकार। बॉर्डर पर घुसपैठियों को अंदर ढुकने से रोक पाएगी सरकार या नहीं रोक पाएगी, यह भी एक कटघरे में है, यह सवाल है। क्योंकि जिस घुसपैठिए की बात मोदी सरकार करती है, अगर वह ढुक गए तो बांग्लादेश में जो भी चल रहा है वह पाकिस्तान और चाइना के सह पर चल रहा है और उसी के सह पर विरोध हो रहा है। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन थे, आज वह ऐसे भाई हो गए हैं जो वह प्यार कभी दिखा ही नहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच, उससे ज्यादा मिठास उस प्यार में हो गया है, जिसके वजह से भारत का विरोध हुआ। चाइना एक ताक लगा करके, घात लगा करके बैठा हुआ है अरुणाचल और लद्दाख की तरफ से। मोदी सरकार चुप है, कोई इसके पास जवाब नहीं है। अमेरिका में फंसे हुए हैं, नाम आ रहे हैं, ईमेल
मोबाइल नंबर, एड्रेस आ रहे हैं, मीटिंग फिक्स इसकी लिस्ट आ रही है, चैटिंग व्हाट्सएप पे सब कुछ आ रहा है, लेकिन तस्वीरें रुकी हुई है। और महाभियोग के जरिए अगर ट्रंप की कुर्सी चली गई तब फिर क्या होगा? तब मोदी को कौन बचाएगा? ऐसे में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद भी मोदी सरकार और मोदी के खिलाफ हो गया है, क्योंकि मोदी ने 75 साल का हवाला देकर के जिस तरह मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे कई नेताओं को बड़े बड़े मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था, तो अब मुरली मनोहर जोशी ठन कर बैठ गए कि आप भी जाइए मार्गदर्शक मंडल में, आपका भी हो गया। लेकिन मोदी जानते हैं कि मार्गदर्शक मंडल में चले गए तो सुरक्षित नहीं रहेंगे, या कुर्सी चली गई तो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए साम दंड भेदभाव कुछ भी करके किसी भी हद तक गिर के और जा करके कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोशिश करते रहे। लेकिन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, जो आरएसएस का ही संगठन है, वह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मोदी के चेहरे को बदल दिया जाए। लेकिन तानाशाही और क्रूरता इतनी बढ़ती जा रही है कि मोदी सब पर हावी होते जा रहे हैं। चूंकि ब्यूरोक्रेसी जो हाथ में है, और वह ब्यूरोक्रेसी इस सरकार की कठपुतली हो गई है। जैसे कहा जा रहा है वैसे वह चल रही है। विपक्ष को सताया जा रहा है, अपनों को दबाया जा रहा है और तोड़कर कुर्सी बचाए रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब हालात बेकाबू हो रहे हैं। अब सरकार के हाथ से वह भी शिकंजा निकलता जा रहा है कि कब तक कठपुतली प्रशासन बना रहेगा। इसलिए प्रशासन की तरफ से भी बहुत कुछ बातें विपक्ष को लीक करते जा रही है कि देखिए आपके खिलाफ यह षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि वह जानते हैं कि यह गलत हो रहा है और वह मजबूर है, सरकार के आदेश को मानना है संविधान के तौर पर, तो वह संविधान को खत्म नहीं करना चाहते। इसलिए वह उनकी भी क्रूरता बढ़ती जा रही है, क्योंकि वह स्वयं नहीं उनसे कराया जा रहा है, वह मजबूर है करने के लिए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर कोशिश करते हैं और मोदी सरकार को गिराने के लिए वह कांग्रेस से या इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाते हैं, तो यह एक मौका होगा और यह देश हित में होगा। उन्हें 5 साल सत्ता चंद्रबाबू नायडू की है, उस सत्ता को कोई नहीं हिला सकता, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मोदी सरकार रहे या ना रहे, वह सरकार बरकरार है चंद्रबाबू नायडू की 5 सालों तक के लिए। लेकिन मोदी अगर रह गए तो आगे सत्ता आना इम्पॉसिबल हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू के लिए। इसलिए किसी भी तरह से मोदी को हटाने के लिए और सेंधमारी की कोशिश लगातार की जा रही है, साथ रह करके की जा रही है। अब मोदी अगर चंद्रबाबू नायडू इसमें सफल हो गए तो मोदी कहीं के नहीं रहेंगे, न इधर के न उधर के, कहीं के नहीं रह जाएंगे और सत्ता एक झटके में गायब हो जाएगी, क्योंकि अपने भी मोदी से दूर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत, जो कहते हैं ना कि विरोध बहुत ज्यादा है, बस मौके की तलाश है कि जैसे मोदी उस स्टेज में पहुंचे कि इधर या उधर, वह तुरंत ढकेल देंगे गड्ढे की तरफ, क्योंकि वह उस वक्त तक नहीं बोल पाएंगे जब तक यह आसार देखेंगे कि यह रह सकते, इनकी सरकार बच सकती है। वह बस मौके की इस तलाश में है कि कौन ऐसा मजबूत दल समर्थन वापस लेता है जिसे एक फूंक मारने से यह सरकार गिर जाए। और इसी के लिए सोनिया गांधी आगे कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि सोनिया गांधी को सफलता कितनी लगती है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।